नमस्कार साथियों, मैं अवनीश कुमार श्रीवास्तव ज्ञानता अकेडमी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आपको पिछला वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताया जरूर। पिछली बार की जो क्लास में हमने क्या किया था, मध्यकालीन भारत का पहला पार्ट पढ़ा था। आज मध्यकालीन भारत का सेकंड पार्ट में हम कंप्लीट गुलाम वंश के बारे में पढ़ेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ उसे लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और मुझे बताएं कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम सबसे पहले पढ़ते हैं गुलाम वंश। दिल्ली सल्तनत का पहला टॉपिक है कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया था। आज दिल्ली सल्तनत में हम सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं गुलाम वंश के बारे में। गुलाम वंश का टाइम पीरियड यदि हमसे पूछता है जब में कब से कब तक है तो 1206 से लेकर 1290 तक पूरे गुलाम वंश का क्या है, टाइम पीरियड है। इस गुलाम वंश में हमको जो पढ़ना है, सबसे पहले पढ़ेंगे हम कुतुबुद्दीन ऐबक को, आराम शाह, इल्तुतमिश, रुकनुद्दीन फिरोज शाह, रजिया सुल्तान, बहराम शाह, नसरुद्दीन महमूद शाह, बलबल और अंतिम शासक यदि हमसे पूछता है कि गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था तो ट्यूमर्स या क्याकुबात के बारे में हम थोड़ा थोड़ा करके क्या करेंगे, आज की क्लास में हम अध्ययन करते हैं। सबसे पहले मैं बताता हूं आपको गुलाम वंश के बारे में। कुतुबुद्दीन ऐबक समय पूछेगा, कुतुबुद्दीन ऐबक का टाइम पीरियड कब से कब तक है तो 1206 से लेकर 1210 तक इसका समय रहा। भारत में यदि पूछे भारत में गुलाम वंश का संस्थापक किसे कहा जाता है तो कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कहा जाता है। इसने अपनी राजधानी लाहौर को बनाया और लाहौर में अपना क्या करवाया, राज्य अभिषेक करवाया। चूंकि मोहम्मद गौरी का गुलाम था, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, मोहम्मद गौरी का एक क्या था, गुलाम था। और जैसे मोहम्मद गौरी की मृत्यु हुई तो मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद इसने क्या किया, अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित किया और घोषित करने के बाद भारत में एक नए वंश गुलाम वंश की इसने क्या की साथियों, स्थापना की। यह प्रतिदिन लाखों का दान करता था और इसी दानशील प्रवृत्ति के कारण इसको क्या कहा जाता है, दानशील प्रवृत्ति के कारण इसको क्या नाम दिया गया, इसे लाख बख्श के नाम से भी इसे जाना जाता है। इतिहासकार मिन्हास को इसने संरक्षण प्रदान किया और इसी दानशील प्रवृत्ति के कारण इतिहासकार मिन्हास ने इसे क्या किया, हातिम द्वितीय की क्या की संज्ञा प्रदान की। स्थापत्य कला के क्षेत्र की यदि हम बात करें तो स्थापत्य कला के क्षेत्र में इसने क्या किया, कुतुब मीनार का निर्माण कराया, कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद बनाया और अढ़ाई दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का भी इसने क्या करवाया, निर्माण करवाया। इतिहासकार बताते हैं कि इस मस्जिद को बनने में केवल 2.5 दिन का समय लगा, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, अढ़ाई दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद के नाम से इसे जानते हैं। 1210 में चौगान खेलते समय अचानक इसकी घोड़े से गिरकर क्या हो गई, मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद अपना कोई भी उत्तराधिकारी घोषित नहीं कर पाया, जिसके कारण से इसके पुत्र आराम शाह और इल्तुतमिश के मध्य में क्या हुआ, संघर्ष हुआ और इल्तुतमिश ने क्या किया, आराम शाह को पराजित किया और दिल्ली सल्तनत का क्या बन गया, शासक बना। इल्तुतमिश का टाइम पीरियड पूछे कब से कब तक है, 1210 से लेकर 1236 तक इसका समय है। यदि पूछे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है तो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को कहा जाता है। इसने अपनी राजधानी लाहौर थी, लाहौर से हटाकर इसने अपनी राजधानी किसको बना लिया, दिल्ली को इसने क्या किया, अपनी राजधानी बना लिया। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला यदि हमसे पूछता है कि दिल्ली का पहला शासक कौन था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की तो दिल्ली का पहला शासक कौन था, इल्तुतमिश था, जिसने क्या किया, सुल्तान की उपाधि धारण की। इसने 40 गुलाम सरदारों का क्या बनाया, एक समूह बनाया जिसे हम किस नाम से जानते हैं, तुर्कान-ए चहलगानी संगठन के नाम से हम क्या करते हैं, जानते हैं। प्रशासनिक व्यवस्था को लागू करने के लिए इसने क्या किया, एक एकता प्रणाली की क्या की शुरुआत की, है ना। प्रशासनिक व्यवस्था को लागू करने के लिए इसने क्या किया, एकता प्रणाली की शुरुआत की और दिल्ली का पहला शासक था जिसने शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए। इसमें इसने 2 प्रकार के सिक्के चलाए, चांदी का सिक्का टका और तांबे का सिक्का क्या चलवाया, इसने जीतल को चलवाया। गुंबद निर्माण का इसको पिता कहा जाता है। जब इसके पुत्र मोहम्मद की मृत्यु हुई उसने अपने पुत्र मोहम्मद की याद में क्या किया, सुल्तान गढ़ी का क्या बनवाया, मकबरा बनाया।
बलबन ने सुल्तान में क्या किया, इसने सुल्तान गढ़ी का मकबरा 1236 में इसकी क्या हो जाती है, अचानक से मृत्यु हो जाती है। ये भी अपना उत्तराधिकारी घोषित नहीं कर पाया, जिसके कारण रुकनुद्दीन, फिरोज शाह और रजिया सुल्तान के मध्य में थोड़ा सा विवाद हुआ और दिल्ली के तुर्क अमीरों ने क्या किया, रजिया सुल्तान को क्या बना दिया, दिल्ली सल्तनत का शासक बना दिया। एक ही क्वेश्चन पूछेगा कि दिल्ली सल्तनत की पहली और अंतिम महिला शासक कौन थी, तो दिल्ली सल्तनत की पहली और अंतिम महिला शासक कौन थी, रजिया सुल्तान थी। ये पुरुषों की तरह मतलब कपड़े पहनकर बड़े दरबार में आने लगी और जब इसका एक प्रेमी था अल-दुनिया, उससे जाकर विवाह हो गया। विवाह के बाद उसने दिल्ली की सत्ता को पुनः प्राप्त करने का प्रयास किया और कैथल के जंगल के समय भी इसकी क्या कर दी गई, हत्या कर दी गई। इसके बाद बहरम शाह शासक बना और इसके बाद कौन बना, नसरुद्दीन महमूद शाह, है ना। नसरुद्दीन महमूद शाह दिल्ली सल्तनत का ऐसा शासक था जो टोपी सीकर और कुरान की प्रतिलिपियां क्या करता था, हाथ से लिखकर बेचा करता था। इसने अपनी सारी शक्तियां बलबन को प्रदान की और उसे नायक का पद क्या कर दिया, प्रदान किया। तो इसके बाद अगला शासक कौन बना, बलबन। बलबन का समय पूछे कब से कब तक है, तो 1266 से लेकर 1287 तक इसका समय है। यह इलवारी जाति का तुर्क था। जैसे ये शासक बना तो शासक बनने के बाद इसने सबसे पहले क्या किया कि जो इल्तुतमिश ने तुर्कानी चहलगानी संगठन की स्थापना की, इसने तुर्कानी चहलगानी संगठन को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। यदि हमसे पूछे तुर्कानी चहलगानी संगठन बनाया किसने, अपन पढ़ चुके इल्तुतमिश ने बनाया। इसे पूछे समाप्त किसके द्वारा किया गया, तो समाप्त से किसके द्वारा किया गया, बलबन के द्वारा किया गया। बलबन के शासन काल को पूरे शासन को यदि पूछे किस नाम से जानते हैं, तो राजत्व के नाम से जानते हैं। जिसके अनुसार इसने क्या किया, अपने आप को या श्रम को धरती पर ईश्वर का क्या बताया, प्रतिनिधि बताया। धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि इसने कहा। इसलिए इसने अपने दरबार में क्या किया, दो प्रकार की प्रथाओं की शुरुआत की। पहली कौन सी थी, सिजदा मतलब सिर को झुकाना, और दूसरा क्या था, पाबुस मतलब पैरों को छूना। थोड़ा खतरनाक शासक था, इसलिए इसने अपने समय में विद्रोह को दबाने के लिए लोहे एवं रक्त की नीति, आयरन एंड ब्लड पॉलिसी की क्या की, इसने शुरुआत की। और फारसी रीत रिवाज पर आधारित इसने क्या किया, नवरोज उत्सव या नया साल मनाने की प्रथा की भी क्या की, इसने शुरुआत की। बलबन ने दिल्ली में लाल महल का निर्माण करवाया और इसके दरबार में अमीर खुसरो को क्या था, संरक्षण प्राप्त था और 1287 में इसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। इसके बाद कुछ समय के लिए शासक बना, क्यूमर्स बना। और इसके बाद यदि पूछता है गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था, तो अंतिम शासक कौन था, केकूबाद। वीडियो यदि अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, खिलजी वंश पूरा एक साथ पूरा पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।